हाँ वही तो बोले ना, जो बटेगा। हाँ ये तो अपना आराम से सर बात है कि क्रिया है टकला होने का, तो क्या दिक्कत है? टकला पे आगे मोबाइल कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा, दो तीसरा लिखा हुआ है -5 प्लस -8, -8 है, फिर प्लस -11, फिर लिखा हुआ है प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस माइनस लिखा हुआ है 230। ये n का मान निकालना पड़ेगा पहले निकालना है n का मान, फिर निकालेंगे Sn का मान। ऐसे ना हाँ, और n निकालने के लिए तो n का सूत्र आना पड़ेगा। देखते हैं फिर। काट देता है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। पहले हम a1 यहाँ पे लिख दिए कितना, -5, और a2 कितना लिख दिए, -8। तो d बराबर लिखेंगे a2 - a1। तो a2 का मान कितना है, -8 है ना, तो -8 फिर माइनस, a1 का मान कितना है, -5, तो a1 का मान -5। अब देखो -8 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया, और 5 तो 5 हो गया, तो बचेगा कितना, 8 बड़ा है 5 छोटा, कितना बचेगा, -3 बचेगा। ठीक है, तो ये d का मान कितना निकल गया, -3। अब देखते हैं आगे। ऐसे में लगा दी। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, ये निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले an का मान यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग -230, -230 ये लिख लिए। तो n का मान हम लोग को निकालना है, तो an का मान है -230 बराबर a का मान कितना है, -5, तो -5 लिख लिए, फिर प्लस n का मान तो जैसे कहते हैं इसे -1 इंटू d का मान कितना है, -3 है, यहाँ लिखिए -230 ऐसे लिख दिए। उसके बाद देखो ये 5 किस में, माइनस में, आगे से किस में हो गया, प्लस में हो गया 5, फिर बराबर -3 गुना n तो हो गया -3n, और माइनस गुना माइनस प्लस, 3 गुना 1 हो गया 3, फिर माइनस बचेगा 225 यहाँ पर, ये जब घटेगा तो ठीक है, और ये 3 किस में, प्लस में, आगे किस में हो गया, माइनस में, बराबर हो गया -3n, तो माइनस हो गया 228, और बराबर -3n हो गया, माइनस माइनस खत्म, तो n बराबर हो गया 228, और बटे लिखिए कितना, 3, तो n बराबर देखिए 7 या 21 बचा 1 18, 6 या 18, n का मान 76 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे n का मान कितना, 76। जब n का मान 76 लिख दिए, अब निकालेंगे हम लोग Sn का मान। अब निकालते हैं हम लोग Sn का, तो देखो Sn में n का मान क्या, 76 है, तो n का मान 76 बटे 2, फिर 2 इंटू a का मान क्या है, -5 है, तो an का मान कितना है, -5 प्लस n का मान 76, तो 76 माइनस 1, और d का मान कितना है, -3। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 एकम 2, 38 दूनी 76, तो 38 यहाँ पे हो गया। उसके बाद 5 दूनी कितना होता है, -10, फिर प्लस, तो प्लस यहाँ पे लिख दिए, और 76 में घटेगा 1, कितना बचेगा, 75, तो 75 लिख दिए, और गुना लिख दिए -3, तो 38 यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद -10 लिख दिए, फिर देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 75 दिया कितना था, 5 दिया, 15 के 5, आपको कितना बच गया, 2 1, और इसके ऊपर 7 1 22, मतलब 225। उसके बाद देखिए 38 लिख दिया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, 225 में 10 तो कितना, 235 होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे कि 38 और गुना
माइनस 225, इसको हम लोग गुना कर लेंगे, जो होगा वो आंसर, इसको गुना कर लेंगे। माइनस तो माइनस हो गया, 225 गुना 38, 225 गुना 38 कर लेंगे। 8 पंचे 40 के जीरो होते हैं 4, 8 2, 8 पंचे 0 0 हो गया, 8 16 20 2, 8 16 और 2 18, 18 हो गया, 5 दिया 15 हो गया, 2 दिया 6 6 0 5 8 7 1 6 7 8। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 235 ना ओ सॉरी, यहाँ पे 235 है, 235, तो गुना कर देते कितना आएगा, गुना करते तो देखिए इसे गुना करने में आएगा 8930, ये हमारा हो गया कितना, आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। ये 2 का तीसरा सोल्व कर दिए, 5.3 है उसका 2 नंबर सवाल खत्म हो गया। अब आते हैं तीसरा सवाल में। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखते हैं। यहाँ पे लिखा है a का मान 5 लिखा है, b का मान 3 लिखा है, a का मान 50 लिखा है, n का और sn का निकालना है। तो सेम वैसे निकालेंगे, सेम वैसे निकालना है। a वाला लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान कितना 50 है, तो 50 बराबर a का मान कितना है 5 है, तो 5 लिखे और प्लस n का मान कितना है, कुछ नहीं है, n यहाँ से माइनस 1 तो 1 और d का मान 3 तो 3 यहाँ पे लिख दिए, तो 50 यहाँ पे लिख दिए। ये 5 किस में, प्लस में, आगे से किस में हो गया, माइनस में, तो माइनस में 5 बराबर 3 गुना n तो हो गया 3n और माइनस तो माइनस 3 गुना 1 तो हो गया 3। अब देखिए 45 पे यहाँ पे घटेगा तो, और बराबर सॉरी ये 3 किस में, माइनस में, आगे किस में हो गया, प्लस में, तो प्लस में 3 बराबर लिखिए 3n, तो 45 3 48, तो 48 बराबर हो गया 3n, तो 3 एकम 3 48, तो यानी n का मान कितना हो गया 16 आ गया। तो यहाँ पे n का मान लिख देंगे 16, लिख दिए 16। अब निकालेंगे इसका sn का मान निकालेंगे, तो sn का निकालने के लिए लिखेंगे हम लोग सूत्र sn बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू लिखेंगे d। ये हो गया फॉर्मूला किसका, sn का। तो पहले इसको लिख लो, यहाँ पे जो है n का मान कितना 16 है ना, तो n का मान लिख देंगे कितना 16 और बटे लिख देंगे 2, फिर 2 इंटू a का मान कितना है 5 है ना, a का मान 5 प्लस n का मान 16, n का मान 16 माइनस 1 और d का मान कितना है 3, d का मान 3 लिख दिए, d का मान लिखे 3, 2 एकम 2 8 में 16 यानी कि 8 यहाँ पे आ गया। उसके बाद 2 पंचे 10 हो गया और फिर प्लस 16 में घटेगा 1 कितना बचेगा 15, तो 15 यहाँ पे लिख दिए और गुना 3 तो 3 लिख दिए, तो 8 यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद 10 प्लस 15 दिया 45, तो 45 हो गया, फिर 8 गुना 45 जोड़ेंगे 10 कितना होगा 55। अब गुना कर देंगे तो 5 8 40 के जीरो हाथ में कितना बच गया 4, अब 5 8 40 4 44 यानी कि 440 हो गया हमारा आंसर। इसको लिख लो, देखो रे अगला क्वेश्चन 3 आंसर। यहाँ पे a का मान 7 दिया हुआ है, a 13 का मान कितना 35 है, d का मान निकालना है और s 13 का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले लिखा हुआ कहता a 13, तो 13 कहाँ पे n के पे ना, यहाँ कहता है n 13, तो n का मान क्या हो गया 13, n का मान कितना हो गया 13 हो गया, लिख दिया पे। उसके बाद देखो n का मान 13, उसके बाद देखना क्या होता है। सबसे पहले a 13 बराबर कितना 35, तो 13वां पद है इसमें, या a 13 मतलब 13 पद, तो a 13 का लिखते हैं कितना a प्लस लिखते हैं कितना 12 d लिखते हैं ना a प्लस 12 d, और बराबर कितना 35, क्योंकि 13वां पद क्या 35 लिखा हुआ है। a का मान क्या बताओ 7 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे a का मान 7 और प्लस 12d, तो 12d बराबर 35, तो 35 लिख दिए।
अब 12D और बराबर लिखेंगे 35 यहाँ पे, और 7 किस में प्लस में ना, आगे से कितना माइनस में, तो माइनस में लिखेंगे 7, तो 12D बराबर लिखेंगे 35 में घटे सकता है 28 से ना 28, तो D बराबर लिखेंगे 28/12। तो देखो D बराबर कितना होगा, 7 चौके 28 हो गया और 3 चौके 12, मतलब 7/3 हो गया D का मान। तो D का मान कितना हो गया 7/3, यहाँ लिखे ना। हाँ? अब निकलना है किसका, S13 का मान निकलना है। तो यहाँ देखो लिखते हैं कितना, लिखेंगे Sn बराबर n/2, फिर लिखेंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो n का मान कितना है 13 है ना, कितना है 13 है, तो n का मान लिखिए कितना 13 और बटे लिखेंगे 2, फिर 2 इंटू a का मान कितना 7 है ना, तो a का मान कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे और प्लस n का मान 13 हो गया और -1 और d का मान कितना है 7/3, ये है ना। हाँ अब देखो यहाँ पे क्या होगा 13 और बटे लिख देंगे 2, फिर देखो 7 दूनी 14 और प्लस 13 में घटेगा कितना चाहिए 12, तो लिख दिए कितना 12 और गुना 7/3 हो गया ना ये। अब देखो क्या है, यहाँ पे लिखेंगे 13 और बटे 2 और देखो 14 और प्लस 3 एकम 3 चौके 12, पता है ना, तो 7 चौके 28, कोई दिक्कत है ना। तो 13/2 लिख दिए और गुना 8 और 12 के 2 हाथ में कितना बच गया 1, 2 1 4 मतलब 42 हो गया, 2 1 42, तो यानी कि गुना कर देंगे हम 13 और गुना लिख देंगे 21, ठीक है। अब गुना कर जितना आएगा गुना करो, तो गुना करते हैं 13 एकम 13 के 3 हाथ में कितना 1, 13 26 27 मतलब 273, ये हमारा हो गया कितना आंसर हो गया, ठीक है। देखो इसमें क्या दिया है, लिखा है कि a12 का मान 37 दिया, d का मान 3 लिखा है, तो a का और s12 का मान निकालना है, समझे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे 12 क्या n का मान है ना, 12 क्या लिखे n का मान, क्योंकि n के स्थान पे क्या दिया है 12 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे ऊपर क्या निकालते हैं a का मान, तो a12 को हम लिखते हैं a प्लस लिखते हैं कितना 11d और बराबर क्या 37 लिखते हैं, कोई दिक्कत है। देखो a प्लस 11d बराबर कितना 37, तो a प्लस 11 और गुना d का मान कितना 3 है ना, तो d का मान 3 बराबर कितना 37 लिख दिए, तो a प्लस 11 दिया 33 और बराबर कितना 37। अब देखो a बराबर लिखिए 37 और ये 33 किससे प्लस में ना गया, उससे किस में हो गया माइनस में, तो माइनस में 33, तो a का मान कितना आ गया 4, तो a का मान 4 निकल गया। अब निकल किसका s12 का मान निकल गया, तो लिखते हैं Sn बराबर n/2, फिर लिखेंगे 2a प्लस n-1 और इंटू d। तो n का मान कितना 12 है ना, n का मान क्या 12 है, तो n का मान क्या लिख देंगे 12 और बटे लिख देंगे 2 इंटू a का मान कितना है 4 है ना, a का मान 4 है, 4 है एक बटे, तो 4 लिख दिए और फिर प्लस तो प्लस n का मान कितना लिख दिए 12 और -1 और d का मान कितना हो गया 3 हो गया, कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। अब देखो क्या करते हैं, 2 एकम 2 2 6 के 12, तो 6 यहाँ लिख दिए, उसके बाद 4 दूनी 8 हो गया, प्लस तो प्लस गया, 12 में घंटे का 1 कितना बचेगा 11, तो यहाँ पे लिख दिए 11 और गुना लिख दिए 3, उसके बाद देखो 6 तो 6 हो गया, 8 तो 8 प्लस 11 किया 33, तो 33 लिख दिए। अब देखो 6 तो 6 और गुना 33 में जोड़ेंगे 8 को तो पूरा 41, अब तो गुना करते हैं 6 एकम 6 हो गया और 6 चौके 24 हो गया, मतलब 286, ये हमारा आंसर हो गया।